बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाइस, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। आए रोज़ हमें कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है कि इतने फ़लस्तीनी शहीद हो गए, इतने इसराइली मारे गए। और कभी ये खबर सुनने को मिलती है कि इतने घर शहीद हो गए, इतने घर तबाह हो गए, ये मस्जिद शहीद होगी, नऊज़ बिल्लाह। बहुत सी ऐसी हमें खबरें आए रोज़ सुनने को मिलती हैं। आखिर ये फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग की वजह क्या है? ये दोनों ममालिक आपस में किस चीज़ के ऊपर लड़ते हैं? इन सब बातों का आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे। तो मेरे सामने आज एक वीडियो आई है जिसके अंदर प्रॉपर ये बताया गया है कि इनकी लड़ाई की मेन वजह क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके, बताई हुई पेशेनगोइयों को अगर सामने रखा जाए तो बहुत से ऐसे मामलात सामने आते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि ये लड़ाई होनी है और ये होकर रहेगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसराइल क्यों फ़लस्तीन पे कब्जा करना चाहता है और इन दोनों ममालिक के दरमियान आखिर लड़ाई की वजह क्या है। ये सारी बातें, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे यहूदी हैं। Both Arabs and Israelis realize the historic and being able to make limited advances. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. זאת רק ההתחלה. سجلنا انتصارات عودة فلسطين إلى الصادرة. يا عرب، يا كل الدول النامي، يا الخلايا النامي، اصحوا حالكم. मसले फ़लस्तीन, आखिर ये वजह क्या है? किस वजह से ये मामला जो है ना वो इतने लड़ाई में बदले हुए हैं? मसला फ़लस्तीन को आम तौर पर हालत हाज़रा में एक कौमी और सियासी मसले के तौर पर देखा जाता है, जहां बज़ाहिर दो कौमें यानी अरब और इसराइल एक मखसूस इलाके पर अपनी हाकमियत का दावा करते नजर आते हैं। लेकिन इस मसले का ताल्लुक दरअसल तारीख और आसमानी किताबों से जुड़ा है, जो अपने 1000 साला तारीख में जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफी, उम्मीद, रूहानियत और सियासत की दास्तान बयान करती है। मुल्क शाम के जुनूब मगरबी इलाके को फ़लस्तीन कहते हैं, जो बहरे रोम के साहिल पर वाक़ है। फ़लस्तीन की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है। तहकीक के मुताबिक 11,000 साल पहले जहां सबसे पहले इंसान ने जमीन से फसल उगानी और जहां पहली मर्तबा इंसानी बस्ती बनाकर रहने लगे, वो सरजमीन फ़लस्तीन ही थी। फ़लस्तीन यानी अर्ज़ मुक़द्दस को यहूद और नसारा की मुक़द्दस किताबों में सरज़मीन मौऊद कहा गया है। यहूदियों के मुताबिक यहाँ 3000 साल क़ब्ल अज़ मसीह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल के साथ आबाद हुए तो आपने यहाँ एक इबादतगाह की बुनियाद रखी, जहाँ हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीम हैकल बनाई गई थी। जबकि ईसाइयों का मानना है कि बैतुल लहम यानी वो मकाम जहां ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वो भी फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में ही है और आप यहीं से मसलूब किए गए। जबकि इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद में इसे पाक सरजमीन और बाबरकत मकाम कहा गया है, जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीनों तक रुख करके नमाज अदा फरमाई। इसरा और मिराज के मौके पर भी हुजूर मस्जिद हरम से बुराक के जरिया बैतुल मुकद्दस तशरीफ लाए और तमाम नबियों की इमामत फरमाई। लिहाजा बैतुल मुकद्दस को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा हरम करार दिया गया है। साल 638 ईस्वी में खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब की क़यादत में फ़लस्तीन को फतह किया गया, जहां उस वक्त रोम के ईसाइयों की हुकूमत थी। हजरत उमर जब यरूशलेम में फातह की हैसियत से दाखिल हुए तो सबसे पहले उस चट्टान के करीब एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज पर तशरीफ ले गए थे, और उस मस्जिद को हम आज मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं। अमवी दौरे हुकूमत में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हरम शरीफ के अहाते में ही कुब्बतुस सखरा की तामीर की, जिसे अक्सा के करीब ही बनाया गया था और जो आज भी दुनिया के खूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार होता है। अंदर से बहुत ज्यादा तकरीबन 500 सालों तक अर्ज़ फ़लस्तीन मुसलमानों के इख्तियार में ही रहा, जहां बर्बर और अरब मुसलमान आकर आबाद हुए और इस जमीन पर इस्लाम और अरबी सकाफत का एक गहरा असर छोड़ा।
लेकिन साल 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के नतीजे में फलस्तीन और शहर यरूशलेम पर सलीबियों का कब्जा हो गया। लेकिन बहुत ही जल्द अल्लाह ने एक बहादुर पैदा किया जिसने सिर्फ 100 सालों के अंदर सलीबी कुव्वतों से टकराकर बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाया और जिसे दुनिया आज सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। अगले 700 सालों तक बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के इख्तियार में ही रही, जिस पर ममलूकों और फिर उस्मानी तुर्कों ने हुकूमत की। जैसे जैसे खिलाफत उस्मानिया कमजोर पड़ने लगी, यहूदियों ने फलस्तीन पर कब्जा और मस्जिद अक्सा की जगह तीसरे हैकल बनाने के लिए पूरी कुव्वत लगा दी। दरअसल हैकल सुलेमानी, जो यहूदियों की सबसे मुकद्दस इबादत गाह थी, उसे बख्त नसर और फिर टाइटस रोमी ने 2 मरतबा मिस्मार करके तबाह व बर्बाद कर दिया था और यहूदियों का खूब कत्ले आम किया था। लिहाजा अब यहूदियों का मकसद था कि क़यामत के करीब उन्हें तीसरे हैकल को दोबारा तामीर करना होगा और फलस्तीन में अजीम यहूदी रियासत का क़याम करके ही उनका मसीहा यानी दज्जाल का ज़हूर होगा, जो पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। दज्जाल भी यहूदी होगा। लेकिन आखिरी उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद के जीते जी वो इस मंसूबे में कामयाब न हो सके। दरअसल यहूदी कौम सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद दर बदर मुख्तलिफ मुल्कों में फिरते रहे और 2000 सालों से उनका कोई अपना मुल्क या रियासत नहीं था। लिहाजा 19वीं सदी में सिहूनी तहरीक का आगाज हुआ, जिसका मकसद ये था कि दुनिया भर में फैले यहूदियों को फलस्तीन की तरफ बुलाया जाए और यहाँ एक यहूदी रियासत कायम किया जाए ताकि यहाँ हैकल की दोबारा तामीर हो और यहूदियों को उनका हक मिले। हर मामलात में यहूदी घुस रहे, हर मामलात में यहूदी घुस रहे। पहली आलमी जंग के बाद जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो फलस्तीन पर बरतानिया का कब्जा हो गया। लिहाजा यूरोपीय बरतानिया भी ममालिक कब्जा ने कर चुका है। सिहूनी तहरीक की हिमायत कर दी और दुनिया भर के यहूदी फलस्तीन आकर आबाद होने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहूदियों और वहाँ मौजूद अरबों में तनाजात बढ़ने लगे। लिहाजा ऐसी सूरत में यूएनओ ने फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन को 2 इलाहिदा मुल्कों यानी अरब फलस्तीन और यहूदी इसराइल में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया, जबकि यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन ने अपनी कंट्रोल में ही रखा, जहां 3 बड़े मज़ाहिब की इबादतगाह और मुकद्दस मकामात थे। आखिरकार 14 मई साल 1948 को इसराइल वजूद में आया, लेकिन इर्द गिर्द के अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चुनांचा अरब इसराइल जंग का आगाज हुआ। 1948 की बात है जब ये इसराइल बना था। हैरानी की बात थी कि इतने सारे अरब मुल्कों के हथियारों से लैस फौज को अकेले इसराइल ने शिकस्त दे दी और एक एक कर तमाम अरब मुल्कों ने हथियार डाल दिए। अब इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के बरखिलाफ उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो फलस्तीन का हिस्सा था। नतीजतन 7 लाख फलस्तीन मुसलमान बेघर हो गए। उस दिन को अल-नक़बा यानी तबाही के दिन से याद किया जाता है। अल-नक़बा के नाम से आज भी छुट्टी होती है एक बार फलस्तीन में। फिर अरब ताकतें और इसराइल आमने सामने आई, जिसे 6 रोजा जंग यानी 6 डेज वॉर कहा जाता है। इस जंग में भी यहूदियों को जबरदस्त फतह हासिल हुई। लिहाजा अब फलस्तीनी मुसलमान सिर्फ वेस्ट बैंक और गजा में सिमट कर रह गए। यहूदियों की साजिशें यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद भी फलस्तीन के इलाके पर इसराइल कब्जा करता चला गया, जिसके रद्द अमल में कई तहरीकी ऑर्गेनाइजेशन इसराइल से लड़ने के लिए सामने आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 20 सालों में बेशुमार खून रेजी, झड़पें, जमीनी और फिजाई हमले और कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। मकबूजा फलस्तीन की जमीन आज मुसलमानों के खून से लाल हो चुकी है। मासूम जानें रोज जाए होती हैं। फलस्तीन की खवातीन और बुजुर्गों का भी कोई लिहाज नहीं किया जाता। दूसरी जानिब आलम इस्लाम में इस तमाम सूरत हाल के बाअस शदीद बेचैनी और मायूसी की कैफियत पाई जाती है। आज पूरे दुनिया के मुसलमानों का दिल फलस्तीन के मुसलमानों के साथ धड़कता है और फलस्तीनियों का दर्द उम्मत मुस्लिमा का दर्द है। बतौर उम्मत मोहम्मदिया हमारा फरीजा है कि हम फलस्तीन में बसने वाले मुसलमानों के हालात से बाखबर रहें, अपने दिल में उनके लिए दर्द रखें, जिस हद तक मुमकिन हो उनकी मदद करें, उनकी इखलाकी हिमायत जारी रखें और उनके लिए दुआ गो रहें।
अच्छा तो कोई वीडियो आपने देखी, आपको इस वीडियो में क्या चीज ऐसी लगी है जो लड़ाई की वजह बनी है? मैंने भी देखी है, मुझे जो चीज इसमें पॉइंट नजर आया है वो है जी बैतुल मुकद्दिस। हम सबको पता है कि असल जो मेन पॉइंट है वो बैतुल मुकद्दिस की वजह से इनके बाद लड़ाई हो रही है। अब मेन वजह लड़ाई होने की ये है कि यहूदी जिस पैगंबर को मानते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका भी जो है ना मस्जिद अक्सा से यानी कि बैतुल मुकद्दिस से ताल्लुक बहुत पुराना है, क्योंकि बैतुल मुकद्दिस फलस्तीन की जो सरजमीन है, यहाँ पे 100 से ज्यादा पैगंबरों ने यहाँ पे अपना जो है ना वो जन्म लिया है, यहाँ पे आप पैदा हुए, यहीं पे वो रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने तबलीग की है। 100 से ज्यादा पैगंबर जो है फलस्तीन के अंदर जो है उन्होंने अपनी दावत तबलीग की है। अब वो चाहते हैं कि इस मस्जिद बैतुल मुकद्दिस को जो है ना वो खत्म करके यानी कि मुसलमानों के हाथ से छुड़वा कर हम इसको अपनी इबादत गाह बना दें, जो कि हम इबादत करते हैं, जिस चीज की इबादत करते हैं। हालांकि अगर पैगंबर को देखा जाए तो पैगंबर जो थे वो सब एक मुस्लिम थे, अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह के दीन को फैलाने वाले थे। लेकिन जो उनके मानने वाले जो थे, उनके मानने वालों ने जब अल्लाह की इनकारी की, अल्लाह के आखिरी रसूल की इनकारी की, फिर वो एक किस्म की यहूदी कौम करार पाई गई। अब यहूदी जिस चीज को मानते हैं, जिस चीज की पूजा करते हैं, जो उनकी एक दवा का तरीका है, इबादत का तरीका है, वो ये चाहते हैं कि वो बैतुल मुकद्दस को अपनी इबादत गाह बना लें, ताकि कोई भी मुस्लिम वहां पे जो है ना वो अपनी इबादत ना कर सके। तो यही वो वजह है, यही मेन पॉइंट है जिसकी वजह से इसराइल जो है फलस्तीनियों पे कब्जा करना चाहता है, ताकि वो बैतुल मुकद्दस अपने कब्जे में ले ले। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।